नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 86 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाके उनको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर पार्ट हमारा चैप्टर वाइज जरूर नहीं क्वेश्चन होता। जैसे कि आज की क्लास में जिसको जिस प्रकार से साहस का संबंध यहाँ पे शॉर्ट से दे रखा है, सेम इसी प्रकार से अशुभ का संबंध यहाँ पे किससे होगा ये आपको बताना होगा। तो उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, 90% बच्चे गलती कराते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होते हैं, करेक्ट आंसर करके चले आते हैं। लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो हमारा नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन रखा है यहाँ पे कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी, तो ठीक है। अब सेम इसी प्रकार से हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहे यदि POLISH को 89 लिखा जाता है, यानी दोस्तों कोडिंग यूडिंग से क्वेश्चन है। सेम इसी प्रकार से CLIP को 72 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में CONTROL को कैसे लिखा जाए, बस आपको इतना बताना है। देखो जब भी आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को आप क्या करते हो, आसानी से ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों हमें कोडिंग वोडिंग के पार्ट नहीं देखी तो उनको जाके आप जरूर देख लेना, क्योंकि देखो हमने बिल्कुल वहाँ पे बेसिक से आपको बता रखा है कि जब भी हमारे कोडिंग वोडिंग अक्षर से अक्षर में या संख्या से संख्या में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका क्या बना है, बिल्कुल बेसिक तरीका वहाँ पे बता रखा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें बोला दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखो दोस्तों वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे साहस का संबंध सौर से दे रखा है। यानी देखो साहस और सौर के बीच अगर हम अर्थों का समानता देखें तो आपको तो ये समान अर्थ प्रकट कर रहा है, ठीक है। यानी कि समानार्थी शब्द है एक दूसरे के। सेम इसी प्रकार से जो अशुभ है, अशुभ का मतलब क्या होगा, थोड़ा निगेटिव टाइप का वर्ड हो गया। देखो आपको ऑप्शन नंबर सारे ऑप्शन में सिर्फ आपको ऑप्शन में यहाँ पे डी निगेटिव मिलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशुभ का संबंध यहाँ पे दोस्तों किससे हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा। मनुष्य क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो भाई शुभ दयालु परोपकारी हमारे क्या होगा दोस्तों, भाई क्या होगा, हमारे पॉजिटिव वर्ड हो गया। लेकिन जो हमारा पे मनहूस है ये हमारा क्या हो गया, अशुभ के नेगेटिव वर्ड से मैच हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा रीजनिंग को तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है दी गई श्रेणी को पूर्ण कीजिए। दोस्तों नंबर ऑफ सीरीज से क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ की संख्या आपको बतानी, तो कैसे बताएंगे भाई, सिंपल सी बात है। देखो जब भी हमारे नंबर ऑफ सीरीज का कोई भी क्वेश्चन हमारे आ जाए तो देखो स्क्वायर क्यूब जोड़ घटाना प्राइम नंबर गैप वाला सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने होते हैं। देखो सीरीज को पहले देखो कौन सा लॉजिक में लगने वाला है। सीरीज को हमने पहले ध्यान से देखा, 242 से क्या हो रहा है, 288 हो रहा है। 288 के बाद यहाँ पे क्या होगा, कोई बढ़ती हुई संख्या आएगी। देखो आप गो थ्रू ऑप्शन गए, आपने देखा पे 300 से प्लस सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यानी देखो तो क्या हो रही है, यहाँ पे 288 के बाद यहाँ पे कोई 300 से प्लस ऑप्शन आएगा। उसको देखो 392 दे रखा है, उसको दोस्तों आपको 450 दे रखा है। यानी कि सीरीज भैया हमारा एक लॉजिक यहाँ पे कंफर्म हो गया, सीरीज हमारी बढ़ते हुए क्रम में जा रही है। तब क्या करो, सीरीज को थोड़ा ध्यान से देखोगे, आप क्या करो 242 यहाँ पे 288 बना लो। तो भाई सिंपल सी बात है, गैप निकाला आपने, कह दो भैया 242 में अगर हम क्या करें 46 जोड़ दो दोस्तों, हमारा यहाँ पे 288 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से 288 से यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू कैसे बनाओगे, तो भाई 46 के बाद वाला गैप अगर हमको पता चल जाए तो उसमें 288 में जोड़ देंगे और आपका गैप बन जाएगा, यानी कि संख्या बन जाएगी क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब सेम इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो 392 से 450 कैसे बनाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है भाई 392 में क्या करें, अगर हम लोग 58 जोड़ दो दोस्तों हमारा 450 बन जाएगा, ठीक है। यानी देखो 46 के बाद हम गैप से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप गो थ्रू ऑप्शन जाइए, कुछ देर के लिए आपकी तसल्ली के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या कर लेंगे, रख लेंगे क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तब क्या करो भाई 324 में, ऐसा हमने क्यों किया आप देखो समझाते हैं। आप क्या करो 324 में 288 घटा दो, और जो गैप आपका आ रहा है, अगर 46 के बाद वाले 46 के बाद जो हमारा गैप आएगा थोड़ी बढ़ती हुई संख्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि तो आप लास्ट में 58 दे रखा है। तो हमने क्या किया 324 में भाई सिंपल सी बात है 288 घटाया। जैसे ही आपने घटाया तो आपको मिला यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा दोस्तों 6 बचेगा, यहाँ पे 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा, यानी दोस्तों आपका क्या आ गया 36 आ गया। लेकिन भैया हमारे 46 के बाद यहाँ पे 46 से बड़ी संख्या कोई आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा गैप क्या आ रहा है 36 आ रहा है। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए गलत हो जाएगा, ठीक। जब ए गलत हो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑलरेडी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोगे नहीं। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि भाई देखो 392 याद दे रखा है तो 375 उसके ज्यादा करीब हो जाएगा, तो बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये करने का तरीका भी हमारा होता है। अब देखो हम आपको पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे बताते हैं। आपने क्या किया, क्वेश्चन रख दिया 338 यहाँ पे रख के देख लिया। भाई सिंपल सी बात है, जो पैटर्न आपने 324 में किया था, देखो क्या करो 338 में क्या करो भाई 288 घटा दो। देखो क्या आपका गैप जो आपका आ रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 8 में 8 जाएगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा 0 बचेगा, यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा 5 बचेगा, यानी दोस्तों हमारे क्या है 50 आ रहा है। यानी सिंपल सी बात है 338 में अगर हम लोग 288 घटा दें तो दोस्तों हमारा 50 आ जाएगा। आप अभी कह सकते हो कि 288 में अगर हम लोग 50 जोड़ दें तो आपका 338 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बात करते हैं भैया 338 से यहाँ पे 392 कैसे बना, तो सिंपल सी बात है, कुछ मत करो 392 में क्या करो 338 को घटा दो। तो जैसे ही 12 में 8 जाएगा दोस्तों हमारा 4 बचेगा, यहाँ पे 8 में 3 जाएगा दोस्तों हमारा क्या बचेगा 8 में से 3 जाएगा तो भैया हमारा देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे देखो हमारा 8 में 3 जाएगा भैया हमारा बचेगा 5, यानी दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या आ गया 54 आ गया, ठीक है। देखो 12 में से 8 गया 4 बचा, यहाँ पे 8 में 3 जाएगा हमारा 5 बच गया 54 आ गया। यानी देखो 50 के बाद देखो क्या गैप आ गया 54 का आ गया, 54 के बाद क्या हो गया दोस्तों 58 हो गया। यानी दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमको यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई क्यों कर रहा है, देखो 46 के बाद देखो गैप हमारा दोस्तों 50 का है, 50 के बाद दोस्तों 54 है, 54 के बाद आपका क्या होगा 58 का आ गया। यानी कि गैप हमारा क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में +4 के रूप में बढ़ते हुए क्रम में चला जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा भाई 338 ही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब सेम इसी
इसी प्रकार से क्या करेंगे रीजनिंग दोस्तों हमारा तो तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कूट भाषा में SLAIN को PKCUNU लिखा जाता है और उसी भाषा में DENT को VPGF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आपको CUBOID का कोड बताना। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कई पार्ट में करा चुके हैं। देखो फिर से देखो यहाँ पे SLAIN को क्या लिखा जा रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको देखो यहाँ PKCNU लिखा जा रहा है, यानी देखो हमारा क्या हो रहा है भाई अक्षरों से कोड यहाँ पे अक्षरों बनना। तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो भाई आपने बताया था जब भी हमारे लेटर से जो क्वेश्चन है कोडिंग क्वेश्चन है, लेटर लॉजिक को क्वेश्चन है, पहला लॉजिक हमारा होता है पहले की तुलना पहले से करो, दूसरे की तुलना दूसरे से, तीसरे की तुलना तीसरे से। तो भाई सिंपल सी बात है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल आपको पेपर वाला तरीका पे बताने वाले हैं। आप क्या करो, आप देखो SCP कैसे बनाओगे, तो भाई सिंपल सी बात है, आप कह दो भैया एस हमारी एस की प्लेस हमारी 19 होती है, पी की प्लेस हमारी क्या होती है 16 होती है, यानी दोस्तों 19 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, माइनस का 3 हो गया, यानी कि पहला अक्षर बना हमारा -3 करके। सेम इसी प्रकार से आपको सिर्फ चेक करने के लिए देखो यहाँ पे डी से अगर यहाँ पे पहला अक्षर यहाँ पे डी है, यहाँ पे वी है, क्या हमारा डी में -3 करने में यहाँ पे वी बनेगा, तो आपका तो भैया हमारा कभी नहीं बनेगा, यानी कि लॉजिक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे भी चेक करेंगे। ठीक है, तुम्हारे इसमें कोई लॉजिक मिला नहीं, आप क्या करो भाई, हमने आपको पहले बताया जब आपको पहले से तुलना पहले करने ना बने तो क्या करो पहले की तुलना लास्ट वाले से करो, यानी कि देखो एस से यू बनाओ, एल से यहाँ पे एन बनाइए, क्रॉस मेथड लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपने क्या करा ऐसे यू बनाया, एस के बाद क्या था टी यू, यानी कि एस के बाद क्या था टी यू, यानी दोस्तों +2 हो रहा है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एल से क्या बनना है एन बनना है, कैसे बनना है, 12 के बाद दोस्तों हमारा क्या था एम एन, यानी दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया क्रॉस मेथड लगाया। अब बच्चे जो हमारा देखो यहाँ पे लास्ट अक्षर क्या है एन है, तो उसने क्या किया यहाँ पे लास्ट वाले अक्षर को पहले ले आया, यानी पहले को लास्ट में ले गया और लास्ट वाले अक्षर को पहले ले आया, तो देखो हमारा एन से यहाँ पे पी बन जाए, कैसे बनेगा एन के बाद दोस्तों हमारे क्या था OP, यानी कि +2 करके बनना है, इसमें आपको सीक्वेंस मिल रहा है ना तभी तो आप कर रहे हो। यहाँ पे देखो आई से आपके कैसे बना, तो भाई सिंपल सी बात आई के बाद दोस्तों हमारे क्या था JK, यानी कि +2 करके हमारे भी बनना है। सेम इसी प्रकार से एक नीचे क्या रख दो उसका C बनना है, कैसे बनना है +2 करके बनना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या हो भैया क्रॉस मेथड लगा। अब सेम इसी प्रकार से आपको हम डेंट में भी करके बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपने क्या किया यहाँ पे देखो DENT को आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है, टी को पहले लास्ट वाले अक्षर को ऐसे ले आओगे, पहले वाले अक्षर को ऐसे ले जाओगे, तो टी सारे अक्षर में क्या करनी है वैसे आपको +2 करनी है, बस आपको याद रखना डी में जैसे +2 करोगे वो हमारे कहाँ चला जाएगा लास्ट में चला जाएगा, तो डी के बाद दोस्तों हमारे क्या था EF आता है। ठीक है, F आ गया, देखो आपको लास्ट में देखो यहाँ पे F दे रखा है, यानी कि लॉजिक हमारे क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में लग रहा है और सारे अक्षर हमारे क्या हो रहा है +2 करके बनना है। सिर्फ इसी प्रकार से भाई टी में +2 करो तो टी के बाद दोस्तों हमारे क्या था UV, यानी पहला अक्षर हमारा V हो जाएगा, एन को इधर ले जाएंगे और ई को इधर ले जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करते हैं क्रॉस मेथड को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को जब हमारे पूछे जाते हैं, तो भाई एन हमारा इधर आ जाएगा, तो बाद क्या था OP। ठीक, हमारा +2 करने में P आ गया, यहाँ पे क्या E, तो एक बार दोस्तों हमारे क्या था FG, तो हमारे यहाँ पे कोड बन गया VPGF। देखो VPGF आपको ऑप्शन नंबर यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सॉरी ये देखो आपको कोड सेम लगेंगे, वैसे यहाँ पे बना के आपको दे भी रखा था, तो उम्मीद है तो आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। बात करते हैं भैया यहाँ पे एक मिनट देखिएगा CUBOID का कोड भैया कैसे बनेगा, तो भाई कुछ नहीं करना है, क्रॉस मेथड लगाना है। क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं भाई, काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि तो भैया इसमें हमारे 5 अक्षर इसमें हमारे 4 अक्षर, तो भाई यहाँ पे अक्षर हमारे 6, क्रॉस मेथड कैसे ले भाई सिंपल सी बात है, पहले अक्षर को कहाँ ले जाना लास्ट में ले जाना है, कैसे बनाना है +2 करके बनाना है, तो सी में जैसे +2 करो तुम्हारा क्या था DE, यानी दोस्तों हमारा लास्ट अक्षर वाला क्या हो जाएगा E हो जाएगा, पहले अक्षर को कहाँ से ले जाओ देखो लास्ट वाला अक्षर उसको पहले ले आओ, तो डी के बाद +2 करो हमारा क्या आएगा EF, यानी कि हमारा पहला अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा F हो जाएगा। आप गो थ्रू ऑप्शन गए, आपको ऑप्शन नंबर देखो A में और C में पहले पे F और लास्ट में E मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी और बी गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो गया आप समझ गए। अब इसी प्रकार से क्या करोगे भाई साहब, आप यू को इधर ले जाओगे और आई को इधर ले आओगे। ठीक है, तो आई में इधर लाओगे क्या होगा JK, क्या बना है हमारा +2 करके बनेगा, यहाँ पे यू को देखो इधर लेगा, तो यू में +2 करो तुम्हारा क्या आएगा WX। ठीक है, सॉरी यू के बाद दोस्तों हमारा क्या था यू के बाद दोस्तों हमारा आता है VW, यानी कि दोस्तों हमारे यहाँ पे लास्ट को दूसरे से क्या होगा W हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे बचा BO, तो भाई O को इधर ले आओ, B को इधर ले जाओ, ये हमारा हो गया क्रॉस मेथड यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से क्या करते हैं 6 अक्षर वाले में क्रॉस मेथड ऐसे लगाते हैं, तो भाई O में क्या करोगे +2 करो, तो उसके बाद दोस्तों हमारा क्या था PQ, यानी कि हमारे यहाँ से Q इधर आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या था B, तो B के बाद दोस्तों क्या था CD, यानी हमारा D इधर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पे कोड बन गया FKQ आपका ऑप्शन में देखो सी में दे रखा है पूर्ण रूप से, दोस्तों आपका ऑप्शन में सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो एमटीएस की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो। एमटीएस में कभी कभी क्या करता है इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछ लेता भाई, बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि क्रॉस मेथड से करें कि डायरेक्टली करें। अगर आपने क्वेश्चन को डेली प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से क्रॉस मेथड समझ जाओगे कहाँ पे लगता है कहाँ पे नहीं लगता। अब सेम इसी प्रकार दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहे नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न में आपको आंसर प्रश्न में ही दे रखा होता है। आप क्या करो जब भी आपको देखो ऐसे क्वेश्चन मिल जाए लेटर सीरीज के, आप गिनती कर लो, यानी देखो कितने अक्षर टोटल यहाँ पे भरने वाले और ना भरने वाले। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टोटल भैया आप कह दो यहाँ पे हमारे कितने अक्षर 20 अक्षर है। ठीक है, 20 अक्षर हमने क्यों निकाले तो हम क्या करेंगे 5 और 4, यानी कि 5 की पेयर बना लो तो 4 की पेयर बनाओ। हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 की पेयर बनाएंगे, जहाँ पे 5 हो रहा है वहाँ पे 5 की पेयर बना लो, जो यहाँ पे 5 हो रहा है 5 की पेयर बना, यहाँ पे 5 हो रहा है यहाँ पे 5 हो रहा है, हमने क्या करा डंडा खींच लिया। भाई सिंपल सी बात है, आपको क्या भरना है देखो पहले पे ऐसे पहले पे यहाँ पे क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले पे ऐसे, यहाँ पे देखो सी है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या सी है, यहाँ पे हमारा क्या होगा सी होगा, उसको देखो आर है यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या होगा आर होगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या होगा आर होगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे
अब देखो, अब यहाँ पे बातचीत काफ़ी हो जाएंगे कंफ्यूज भैया इसलिए होंगे। देखिए भाई, देखो यहाँ पे देखो एच है, देखो हम चौथे अक्षर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लास्ट अक्षर की बात करो तो लास्ट में हमारा डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू क्यों आएगा? देखो यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू दे रखा था, यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू है, यहाँ पे लास्ट में डब्ल्यू है। लेकिन भैया जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे हमारा एक लॉजिक उसने एग्जामिनर चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे देखो एच से क्या हो रहा है, यानी कि हम बात करें चौथे अक्षर की, यहाँ देखो एच से जी बनना, ठीक है। जी से यहाँ पे क्या बनेगा? तो भाई देखो एच के पीछे क्या आता है दोस्तों? हमारा जी आता है। तो जी के पीछे दोस्तों हमारा क्या आता है? एफ आता है। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। और एफ के पीछे दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? ई आ जाएगा। यानी कि उसने सिर्फ क्या किया, चौथे नंबर में ई एफ जी एच का लॉजिक लगाया, बाकी उसने सारे अक्षर हर जगह सेम ही रख दिए। तो हमने सबसे पहले क्या भरा? तो भाई सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने भरा ई भरा, उसके बाद दोस्तों आपने सी भरा, सी के बाद दोस्तों आपने एफ भरा, एफ के बाद एस भरा, आर भरा, सी भरा, डब्ल्यू भरा। इस प्रकार से आपने क्या करें, इस क्रम से सारे अक्षर भरे, जो कि आपको देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आप मात्र 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हो। कितना टाइम लगा? कोई ज़्यादा टाइम लगा क्या? बस इसमें एग्जामिनर ने क्या किया, एक चीज़ घुमा दी थी भाई, चीज़ ये घुमाई। देखो चीज़ इसने घुमाई, देखो यहाँ पे एच चौथे से चौथा देखेंगे, यहाँ पे देखो एच से जी, जी से यहाँ पे क्या होगा भाई? तो भाई जी से यहाँ पे हमारे चौथा अक्षर यहाँ पे क्या होगा भाई? जी। देखो एच के पीछे क्या था? जी है, तो जी के पीछे यहाँ पे क्या होगा? वो वाला अक्षर आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा, और यहाँ पे एफ के पीछे क्या आ जाएगा भाई? सी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारी क्या हो रही थी, ये सीरीज चल रही थी। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीरीज को समझ गए होंगे। सेम इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, कह रहे हैं निश्चित कूट भाषा में POLISH को। भाई सिंपल सी बात है, देखो एक कोडिंग क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, POLISH को आपने क्या कर लिखा जा रहा है कोड यहाँ पे भाई 89 लिखा जा रहा है। किस प्रकार से लिखा जा रहा है मैं समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सेम उसी भाषा में CLIP को भैया लिखा जा रहा है 72। यानी कि भैया दोनों में क्या लग रहा है, सेम पैटर्न या सेम लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है। तो कैसे करोगे? और सेम उसी पैटर्न से आपको CONTROL का कोड बताना है। तो भाई पहले आप ये जानो कि POLISH से 89 कैसे बना। तो हमने आपको बता रखा है, जब भी हमारा कोड अक्षरों से अंकों बने तो भाई उसकी प्लेस वैल्यू बनने के चांसेस होता है। आपने क्या करी, प्लेस वैल्यू सबकी लिख ली। अब प्लेस वैल्यू लिखो, जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, आपको यहाँ पे 89 बनाना। तो भाई आपने क्या करी, पी की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, आप सभी जानते हो 16 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 15 होती है। एल की 12 होती है, आई की हमारी 9 होती है, एस की हमारी 19 होती है, और एच की हमारी दोस्तों क्या होती है, 8 होती है। इनको आपस में जोड़ लो, क्या हमारा 89 बने। तो देखो 9 8 17 हो गया, 17 9 हमारा दोस्तों क्या होगा, 17 9 दोस्तों हमारा हो गया 26, 26 2 हमारा क्या होगा दोस्तों 28 हो गया, ठीक। 28 5 दोस्तों हमारा 33 हो गया, 33 6 हमारा क्या होगा 33, और 6 दोस्तों हमारा होगा 39। यानी कि हासिल 9 हासिल लग गया आपका 3, ठीक है। 3 1 4 1 5 6, ठीक है। 3 1 4 1 5 1 6 1 7, यानी दोस्तों आपका आ गया यहाँ पे 79 आ गया। तो आपको बनाना है यहाँ पे 89 है। यानी क्या करो, 10 जोड़ के आपने 89 चलो बना लिया। लेकिन सेम पैटर्न से आपका यहाँ पे CLIP का कोड भी बनना चाहिए। आपने सी की प्लेस वैल्यू हमारी 3 होती है, एल की प्लेस हमारी क्या होती है 12 होती है, आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है भाई आपको पता नहीं चाहिए 9 होती है, पी की प्लेस हमारी क्या होती है दोस्तों 16 होती है। आपस में जोड़ लो, जो आए उसमें 10 जोड़ दो। तो आपके यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पे 89 बन गया था, 79 10 89 हो गया था। सेम इसी प्रकार से इनको जोड़ने में हमारा दोस्तों कभी 72 नहीं बनेगा। इनको आप जोड़ लो, जो आएगा उसमें 10 जोड़ो, तुम्हारा कभी यहाँ पे 72 नहीं बनेगा। तो आपको टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। आपका ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया भैया, फेल हो गया। आपने सिंपल भाषा में किया, आपका लॉजिक इसमें नहीं मिला। अब आप क्या करो भाई, जब भी आपका कोड ना बने तो भाई देखो पहला लॉजिक हमारा फेल हुआ, हमने सिंपल से प्लेस वैल्यू लिखी, उसमें कुछ जोड़ा हमारा नहीं बना। हमने क्या किया, क्रॉस मेथड लगाया। क्रॉस मेथड नहीं लगा के आप क्या करो, यहाँ पे विपरीत अक्षर का लॉजिक लगा लो। देखो जब भी आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ना बने तो भाई सिंपल सी बात है, उसमें विपरीत अक्षर का कुछ कोड दे रखा होगा। यानी देखो पी का विपरीत क्या होता है, तो भाई आप सभी जानते हो पी का विपरीत हमारा दोस्तों क्या होता है, के होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है, ठीक है। और एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है। आई का विपरीत हमारा एल का विपरीत हमारा ओ होता है। आई का विपरीत हमारा क्या होता है, आर होता है, ठीक है। एस का विपरीत हमारा क्या होता है, एच होता है। और एच का विपरीत दोस्तों हमारा क्या होता है, एस होता है। अब क्या करें, हमने विपरीत लिखा, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख के कुछ जोड़ते हैं, शायद हमारा 89 बन जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, के की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो भैया हमारी क्या होती है 11 होती है, एल की 12 होती है, ओ की हमारी दोस्तों क्या होती है 15 होती है, आर की हमारी 18 होती है, एच की हमारी 8 होती है, और एस की भी दोस्तों हमारी क्या होती है 19 होती है, ठीक है। अब क्या करो आपस में जोड़ लो। तो देखो 9 8 17 17 8 हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा 25 25 5 दोस्तों 30 30 2 32 32 1 33 33 की 3 80 लग गया 3, ठीक है। 3 1 4 4 1 5 6 7 8 दोस्तों आपका क्या बन गया यहाँ पे, आपका बन गया यहाँ पे 83। यानी कि हमने क्या किया, POLISH की प्लेस वैल्यू लिखा, सॉरी लिखा, इनको क्या करें, इनके अपोजिट लिखिए, इनके अपोजिट लिखिए, जो अपोजिट आए उनकी हमने क्या करी प्लेस वैल्यू लिखी, आपस में जोड़ दिए। आपका बन गया 83। अब भाई 83 से आपको बनाना 89। तो अब भाई सिंपल से कह सकते हो आप ऐसी 83 में डायरेक्ट आप क्या करो 6 जोड़ दो, तो चलो आपका यहाँ पे 89 बन जाएगा। लेकिन भाई अब 6 ना जोड़ो, आप कैसे कह सकते हो POLISH, यानी कि तुम्हारा बनना इसमें टोटल हमारे कितने 6 अक्षर है, 6 अक्षर है। तो हमने क्या करें इसमें 6 जोड़ दिए, तो आपका बन गया आपका 89 बन गया। 83 6 दोस्तों हमारे क्या हो गया 89 हो गया। अब सेम इसी प्रकार तो हम आपको CLIP का कोड बना के बनाते हैं। सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करो विपरीत लिखो, यानी कि आपको विपरीत से याद होंगे तभी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो सी के विपरीत हमारा दोस्तों क्या होता है एक्स होता है, ठीक है। एल के विपरीत हमारा ओ होता है, आई का हमारा आर होता है, पी का हमारा दोस्तों क्या होता है के होता है। अब क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, जो आया आपस में जोड़ दो, और उसके बाद इसमें क्या करोगे, इसमें 6 नहीं जोड़ोगे, इसमें तो हमारे 4 अक्षर है, तो इसमें क्या करोगे सिर्फ 4 जोड़ोगे। ये हमारा लॉजिक इसमें लग रहा है। तो भाई देखो एस की प्लेस हमारी 24 होती है, ठीक है। ओ की प्लेस हमारी 15 होती है, आर की हमारी 18 होती है, के की हमारी 11 होती है। जोड़ लो तो 8 1 9 9 5 हमारा दोस्तों 14 14 4 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी देखो 8 1 9 9 5 14 14 4 दोस्तों हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। 18 की 8 80 लग गया 1 1 1 2
3 4 2 6 68 हो गया। ठीक है, 68 में क्या करो भाई 4 जोड़ो, 4 क्यों जोड़ो, देखो हमारा CLIP 4 अक्षरों से मिलकर बनना है, यानी कि 68 4 200 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 72 हो जाएगा। देखो आपका 72 भी सेम लॉजिक से बन गया, यानी कि आपको यहाँ पे पैटर्न पता चल गया। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे CONT कोड की, इनकी इस कोड को निकालना है। तो भाई इस कोड को कैसे निकालें भाई, सिंपल सी बात है, जितने अक्षर लिखो उनका विपरीत लिखो। यानी कि दोस्तों सी के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है, तो आप सभी जानते हो सी के विपरीत हमारा x होता है, O के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है L होता है, N के विपरीत हमारे क्या होता है, देखिए भाई एन के विरुद्ध हमारे क्या होता है, यहाँ पे एन होता है। ठीक है, मन से याद करने की ट्रिक होती है। टी के विरुद्ध हमारे क्या होता है, टी के विरुद्ध दोस्तों हमारा होता है जी होता है। ठीक है, यहाँ पे आर है भाई, आर का आई होता है और ओ का एल होता है, एल का हमारे क्या होता है ओ होता है। अब इनकी आपस में क्या करो, प्लेस वैल्यू लिखो, आपस में जोड़ दो और आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो भाई एस की प्लेस हमारी 24 हो गई, एल की हमारी 12 होगी, एम की दोस्तों हमारी 13 होगी, जी की हमारी क्या होगी भैया 8 होगी, टी की हमारी दोस्तों 20 हो गई, एल की हमारी 12 होगी और ओ की हमारी क्या होगी 15 होगी। आपस में प्लेस वैल्यू जोड़ो तो समथिंग मेरे हिसाब से देखो कितना बनता है, हम जोड़ के आपको बताते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन ध्यान से देखिएगा। देखो 5 जोड़ने का तरीका भी सीखिए। देखो 5 2 7, ठीक इकाई से इकाई जोड़ेंगे, 5 2 7 7 और 8 हमारा दोस्तों हो गया 15, 15 3 दोस्तों हमारा 18, 18 2 20 हमारा 18 2 20, 20 और 4 24। ठीक है, 24 पे क्या करो भाई, देखो यूनिटी से ढूंढेंगे, 24 हो गया, 24 की 4 राशि लिखा। ठीक है, अब देखो 24 हो गया। अब बात करते हैं, देखो 2 4 6 7, यानी दोस्तों हमारे कितने टोटल अक्षर, इसमें दोस्तों हमारे अक्षर है 4 7। ठीक है, कितने अक्षर है दोस्तों हमारे 7 अक्षर है। तो अब क्या करो, इसमें 24 में 7 जोड़ दोगे तो 24 7 दोस्तों हमारे क्या होगा, तो भाई 24 7 हमारा दोस्तों क्या होता है 31 होता है। ठीक है, यानी देखो इनकी प्लेस वैल्यू को आप जोड़ लो तो आपके यहाँ पे कोड आसानी से बन जाएगा। हम आपको देखो बता देते हैं, देखो आप देखो आपको करना कुछ नहीं भाई, सिंपल आपको करिए बता दें, CONTROL। आपने क्या क्या विपरीत लिखा, सी के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है, आप सभी जानते हो सी का विपरीत हमारा होता है एक्स होता है। ठीक है, ओ के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है एल होता है। ठीक है, लो से याद करने की हमारी ट्रिक होती है। एन के विपरीत हमारा एम होता है, टी के विपरीत दोस्तों हमारे क्या होता है GT, रोड से याद करने जी होता है। आर का हमारा आई होता है, ओ का हमारा दोस्तों क्या होता है ओ का जो हमारा होता है एल होता है और एल का हमारा क्या होता है ओ होता है। ठीक, अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, आपस में जोड़ दो। तो जैसे आप इनकी प्लेस वैल्यू लिखोगे तो आपको प्लेस वैल्यू पता भी तो होनी चाहिए। देखो आप सभी जानते हो एक्स की प्लेस वैल्यू जो हमारी दोस्तों क्या होती है, तो एक्स की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी होती है भैया 24, क्या होती है भाई 24 होती है। आपने 24 यहाँ पे लिख लिया। अब बात करते हैं एल की प्लेस हमारी दोस्तों क्या होती है 12 होती है। ठीक है, प्लस लगाते जाएंगे, एम की प्लेस हमारी 13 होती है, जी की प्लेस दोस्तों हमारी क्या होती है 8, सॉरी जी की प्लेस हमारी यहाँ पे होती है 7, गलती होगी। ठीक है, जी की प्लेस आपकी क्या होती है यहाँ पे 7 होती है, आई की प्लेस हमारी क्या होती है 9 होती है, एल की प्लेस हमारी 12 होती है और ओ की प्लेस हमारी क्या होती है 15 होती है। बस थोड़ी सावधानी से आपको यहाँ पे जोड़ना होगा। तो देखो 5 2 7 7 9 दोस्तों हमारे क्या होता है 7 और 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 16। ठीक है, 5 2 7 7 और 9 दोस्तों हमारा हो जाएगा 16, 16 और 7 दोस्तों हमारा हो जाएगा 23, 23 और 3 हमारा 26, 26 2 28, 28 और 4 32, 28 4 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 32 और 32 में क्या करोगे 32 आपका यहाँ आ गया, 32 के यहाँ पे लगा लो आप 2, ठीक कहाँ से लगा दो 3 3 और दोस्तों 5 5 एक बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 1 7 7 और 2 9, यानी 7 2 हमारे क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे आ गया 92, 92 क्या जोड़ोगे, अब देखो 92 आपका आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं देखो अक्षर कितने 2 2 4 2 6 7 है, यानी दोस्तों इसमें हमारे टोटल कितने थे 7 अक्षर है, यानी 92 में आपको 7 और जोड़ना पड़ेगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सेम लॉजिक से आपका कोड हो जाएगा। तो 92 और 7 दोस्तों हमारे क्या होता है, तो 92 7 दोस्तों हमारा होता है 99, यानी दोस्तों CONTR और वो कोड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए में 99 दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग को क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अब से इसी प्रकार दोस्तों हमारा रीजनिंग का छठवां क्वेश्चन है, वो आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है एक असंगत युग्म का चयन कीजिए। यानी दोस्तों इन 4 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन आपको असंगत मिल रहा होगा। असंगत कैसे मिलेगा, देखो आप कैसे लॉजिक लगाएंगे, आप देखो प्रश्न में आपको आंसर दे रखा होगा, आपको बस समझने को थोड़ा ध्यान से देखना है। हमने देखो पहले से क्या करा, देखो हमारा पहले नंबर से क्या करा, जो तीसरा नंबर उसकी स्क्वायर बनना है। ठीक है, देखो 11 का स्क्वायर 121 दे रखा है, चलो 2 की स्क्वायर यहाँ पे 4 दे रखी है, यहाँ पे 7 की स्क्वायर 49 दे रखी है। चलो ये हमारा लॉजिक इसमें कोई मिला। ठीक है, चलो इससे हमारे इसका क्या दे रखे स्क्वायर दे रखे, चलो ठीक है, हमको असंगत विकल्प नहीं मिला। लेकिन जैसे हम 917 बनाओगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है 917 कैसे बनाओ भाई, 9 दूनी हमारा दोस्तों क्या होता है 18 होता है, 18 में एक घटाते तो हमारा दोस्तों बन जाएगा 17। ठीक है, हम बात करते हैं सिर्फ दूसरे नंबर की। तीसरा नंबर आपने सेम लॉजिक देखो, जो पहले से तीसरा नंबर बना वो सारे चारों ऑप्शन में एक लॉजिक से बनना है। जैसे ही ऑप्शन नंबर है यहाँ पे मतलब पहले से दूसरा अंक बनाओगे, यानी कि 917 बनाया तो हमने 9 में 2 की गुणा करी, ये घटा दिया हमारा 17 बनेगा। सेम इसी प्रकार से देखो यहाँ पे 11 है, आपने क्या करी 11 में 2 की गुणा करी, 11 दूनी दोस्तों हमारा 22 हो गया, 22 में घटा दो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा 21 बन जाएगा। देखो आपको 21 दे रखा है, यानी कि पैटर्न हमारा इसमें लग रहा है। सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में देखो भाई क्या करो, 2 में भी 2 की गुणा करो 4 आ जाएगा, 4 में भी 1 घटा दो, सेम पैटर्न हमारा आ जाएगा 3। देखो आपको 3 यहाँ पे दूसरे अंक दे भी रखा है। अब बात करते हैं सेम इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी बचा, यानी दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत विकल्प हो जाएगा। कैसे,
अब आप 2 की गुणा करोगे तो 7 दूनी दोस्तों हमारे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, आपको घटाना क्या, 1 घटाना तो हमारा क्या आएगा 13 आएगा, लेकिन आपको बीच में दे रखा 15, यानी कि दोस्तों आपको ऑप्शन में डी यहाँ पे क्या हो जाएगा असंगत विकल्प हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इन सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं में हर बार पूछे जाते, तो हर एक क्वेश्चन को सावधानी से करिएगा और हर एक क्वेश्चन को क्या करिएगा कमेंट करने की कोशिश करिएगा और खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई दिक्कत लगे तो वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और डीपली से समझा देंगे। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।